चलिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। गुड इवनिंग सबको। बीपीएससी का परीक्षा दिए थे आप लोग? कौन कौन लोग दिए थे? कोई नहीं दिया। देखिए, सुबह वाला मॉर्निंग 8 से 10 बैच फाउंडेशन है, उसमें इतिहास पढ़ाए हैं। उसमें इतिहास में जो है अभी 1920 का दशक चल रहा है, मतलब असहयोग आंदोलन सब चल रहा है। उस बैच का कोई है जी? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे हम आपको। आप आए हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे। कौन कौन लोग हैं उस बैच के? लड़कियों में है 2 गो 3 गो 4 गो। चलिए, सुबह 8 से 10 वाला बैच में आज बीपीएससी का इतिहास का क्वेश्चन दिखाए थे। बीपीएससी का इतिहास का क्वेश्चन दिखाए थे, पूरा कॉपी नोट दिखाए, देख लीजिए। कॉपी नोट से है क्वेश्चन, इक्का दुक्का को छोड़ करके, समझ गए। बाद बाकी दरोगा बैच में 3 से 5 दरोगा बैच में जो है ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हम क्लास लेकर, अभी उसी क्लास से क्लास लेकर के आए हैं। 12 गो क्वेश्चन ज्योग्राफी का था। पूछ लीजिएगा, जो उस बैच में आपका भाई दोस्त मित्र सखा संबंधी जो भी पढ़ता है उससे पूछ लीजिएगा। 12 गो में से 10 गो क्वेश्चन एकदम हूबहू नोट से था, समझे। 10 गो क्वेश्चन हूबहू नोट से था, समझ गए। इसके बाद जो है अब पॉलिटी है। पॉलिटी जो है शाम में बता देंगे 7 से 9 वाला बैच में। ऐसे आपके बैच में भी पॉलिटी पढ़ाए हैं, लेकिन सोचे हैं 7 से 9 वाला में बता देंगे। और वो बैच अभी फ्री ही है, तो उसमें जाकर के आप देख लीजिएगा। टोटल 10 गो क्वेश्चन है, लगभग 8 के आसपास क्वेश्चन जो है आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। 8 के आसपास क्वेश्चन आप पढ़े हुए, 1-2 क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, समझ गए। तो कुल मिलाकर के जो है, कुल मिलाकर के हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि देखिए, आप ही का दोस्त भाई मित्र सुबह 8 से 10 वाला में भी पढ़ता होगा। कोई पढ़ता होगा तो पूछ लीजिएगा। आप ही का दोस्त भाई मित्र 3 से 5 में पढ़ता होगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी वहां बता दिए हैं, पॉलिटी शाम में बताएंगे। मतलब हमारे सब्जेक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारे सब्जेक्ट में हम एकदम खुले तौर पर कह सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड कह सकते हैं, रिजल्ट के लिए 70 से 80% की आवश्यकता होती है हमारे सब्जेक्ट में। हम तो टोटल खुद नहीं गिने हैं कितना क्वेश्चन आया है, लेकिन जो है 10 12 12 10 22, अब 22 प्लस 30, 22 प्लस 30 52, मतलब 55 के आसपास क्वेश्चन जो है हमारे सेगमेंट से आया है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से आया है। और उसमें से हम आपको भरोसा के साथ कह सकते हैं 40 प्लस 40 से कम नहीं होगा। 55 में 40 प्लस क्वेश्चन जो है आपके नोट में, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का नोट मार्केट में है, क्वेश्चन मार्केट में है, जाकर के मिला लीजिए ना पूरा का पूरा, समझ गए। ऐसे हम बैच बैच बता दिए हैं। पॉलिटी सॉरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी बता चुके हैं, सिर्फ पॉलिटी बताना बाकी है, समझ गए। तो कुल मिलाकर के उन सभी लोगों को भी यही दिशा निर्देश दिए हैं कि लेक्चर जो क्लास में देते हैं, जो नोट देते हैं, उसको जो है पी जाना है, ठीक है। उसको पी जाना है, मतलब उसको याद कर जाना है। तो आपको भी हम यही बोल रहे हैं कि आप भी जो है, आपको भी यही दिशा निर्देश है। और देखिए, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन बीपीएससी निश्चित तौर पर जो है आपको क्रिएट करके दिया है, क्रिएट करके कुछ क्वेश्चन दिया है। और जो क्वेश्चन क्रिएट करके दिया है किसी भी बुक में नहीं है। जो बुक आप इतिहास का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का पढ़ते हैं, स्पेशली इतिहास में कुछ क्वेश्चन क्रिएट करके दिया है। पॉलिटी ज्योग्राफी में क्वेश्चन क्रिएट करके नहीं दिया है, लेकिन इतिहास में स्पेशली क्वेश्चन कुछ क्रिएट करके दिया है। और जो क्वेश्चन क्रिएट करके दिया है ना, वो क्वेश्चन किसी बुक में नहीं है। चाहे स्पेक्ट्रम हो, बीएल ग्रोवर हो, या आपको नहीं, अरे बिपिन चंद्रा हो या एसके पांडे हो, किसी भी बुक में वो नहीं है। तो मतलब वो कोई भी विद्यार्थी बना करके नहीं आया होगा। मतलब सब विद्यार्थी उसमें तुक्का ही मारा होगा, समझ गए। सब विद्यार्थी उसमें तुक्का मारा होगा, समझ गए। बिट्टू सर को आप लोग बोलिएगा, बिट्टू सर अपना देखेंगे, हम अपना देखते हैं। बिट्टू सर अपना देखते हैं, हमको अपना से मतलब है कि हमको बिट्टू सर से क्या मतलब है, कोई मतलब ना है, समझ गए। हमको सिर्फ अपने सब्जेक्ट से मतलब है। मेरे सब्जेक्ट में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, काम खत्म है मेरा, समझ गए। चलिए अब आइए पढ़ते हैं।
चलिए आ जाइए। हाय तोरी की कोड सब कहां से आ गया? आ जाइए, अब पढ़ते हैं, हल्ला गुल्ला नहीं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद आप लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं अभी, इस इतिहास में से सिर्फ एक वो क्वेश्चन था अभी तक जितना पढ़े हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन था यहां से कि लोहा का प्रचलन भारत में किस काल में हुआ है, किस समय हुआ है? तो ऑप्शन में था 12,000 ईस्वी पूर्व, 9,000 ईस्वी पूर्व, 6,000 ईस्वी पूर्व। इसका आंसर होगा 1,000 ईस्वी पूर्व। आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, समझ गए? चलिए अब कमेंट हटा दीजिए, क्या चीज का एग्जाम था सर? बीपीएससी का एग्जाम था, ठीक है। और रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चलता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, 93,414 92,082, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, बता देगा वो आपको, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, हल्ला नहीं, अब आइए पढ़ते हैं। ये नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का बैच कब देंगे? प्राचीन चल रहा है, प्राचीन चलने दीजिए न हो, ठीक है। प्राचीन के बाद मध्यकालीन, फिर आधुनिक भी दे देंगे, है। और हाँ, इस बार जो है प्राचीन से 4 गो क्वेश्चन था बीपीएससी में, मध्यकालीन से 6 गो था, और बाद बाकी सब मॉडर्न से था। 22 क्वेश्चन मॉडर्न से था, 22 क्वेश्चन मॉडर्न से था, समझ गए? तो मॉडर्न जो है, ऐसे रिकॉर्डेड बैच कहिएगा तो दरोगा बैच में पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल करवा देंगे, समझ गए? चलिए अब आइए, अब हल्ला नहीं। चलिए आज लेक्चर देंगे, ध्यान से सुनिएगा, आज बड़ी ज्ञान वाली बात सब बोलेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक, हाँ, गौतम बुद्ध ना? चलिए, एशिया का ज्योति, गौतम बुद्ध ना? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी। कहां हुआ? कपिल वस्तु के लुम्नी में। गौतम बुद्ध के जन्म के विषय में जानकारी हमें किस? रूमी देई शाक्य मुनि का विवाह, यशोधरा, तथागत कनक मुनि, गौतम बुद्ध के कंथक न, 4 न, कौन कौन? हाँ सुन लीजिए, वृद्ध व्यक्ति का जर्जर शरीर, एक शव के पीछे शोकाकुल, बीमार व्यक्ति का दुखित, प्रसन्न मुद्रा में टहलता हुआ सन्यासी, महाभिनिश, अनोमा, कौन नदी? अलार कलाम, अलार 35 वर्ष, 35, निरंजना या फल्गु, सारनाथ में मोड़ी, कुषाण, गुप्त, क्लियर है? चलिए अब आगे आइए, सुनिए अब। अच्छा, इससे फायदा होता है? फायदा होता है तो इसको कंटिन्यू रखें ना, काहे कि सब में खर्चा होता है। जो टाइपिंग करवाते हैं, टाइपिंग वाला पैसा लेता है ना, फायदा नहीं होता है तो बंद करवा देंगे, पैसों बचेगा। हाँ तो ये जो है ना, रुकिए ना, अरे रुकिए ना महाराज, नया बिल्डिंग जो लिए हैं ना, जैसे दरोगा बैच चला जाएगा ना, वहां दरोगा बैच वहां चला जाएगा, समझ गए? और अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मुख्य तौर पर सोच यही है कि दरोगा बैच वहां जाएगा। तो अभी बहुत सारे छात्र जो है, पूरा क्लासरूम भरने के बावजूद बहुत सारे छात्र खड़ा हैं, तो दरोगा बैच वहां चला जाएगा, तो नीचे वाला क्लासरूम सब तो खाली हो जाएगा।
तो वहां पर आप आराम से बैठ जाइएगा। तो अब 2-4 दिन और कष्ट कर लीजिए, इस सप्ताह भर कष्ट कर लीजिए, इस सप्ताह के बाद आपको कष्ट करना नहीं होगा। और दूसरी बात, जब ये हो जाएगा ना, तब जो है ना ये होमवर्क टेलीग्राम पर भेजेंगे, और उसके बाद जो है वो लड़का को रखवा देंगे वहां पर, समझ गए। जो बना करके लाया है चेक करके एंट्री दीजिए क्लासरूम में आई कार्ड के साथ, और जो नहीं लाया है, समझ गए, उसको गेट पे रोकिए, हम आएंगे पहले इलाज करेंगे तब उसको क्लास में एंट्री दिलवाएंगे, समझ गए। तो ये विचार में है, इसलिए जो है एगो क्लासरूम जो है, एगो क्लासरूम अथी में रखेंगे, रिजर्व में रखेंगे, कि उसमें जो है विद्यार्थी को होमवर्क चेक करके उसमें इंटर करवा देंगे। हाँ, जो नहीं करेगा उसको बाहर रखेंगे, समझिए, उसको पीट करके करवाएंगे, समझ गए। देखिए, आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको भरोसा देते हैं, आप विश्वास रखिए कि आप मेरे पास आए तो हम आपको पढ़वा लेंगे, चाहे आप कितनों निर्लज, पतित, बेहया, निकम्मा कुछ भी हैं, समझ गए, आपको हम पढ़वा लेंगे, समझ, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन यही थोड़ा बहुत जो कष्ट है, 2-4-5 दिन और सह लीजिए, तो उसके बाद जो है ये सब चीज लागू करेंगे, इसलिए अभी नहीं दे रहे हैं, समझ गए। जब नया क्लासरूम सब थोड़ा खाली हो जाए ना, ठीक है, तब जो है ये काम करवाएंगे हम आपसे, समझ गए। चलिए अब सुनिए, अब आइए गौतम बुद्ध। देखिए है क्या कि जो भी लोग मैसेज कर रहे हैं, बीपीएससी का बैच जो है, ऐसे प्रीलिम्स तो यही सब चीज से निकल जाएगा। मेंस का बैच बीपीएससी का जो 30 सितंबर को परीक्षा होने वाला है, उस प्रीलिम्स मेंस के दृष्टिकोण से जो है बैच अप्रैल में आ रहा है, होली के बाद आ रहा है। अभी हम लोग बीपीएससी के नोट पे काम कर रहे हैं, मेंस के नोट पे काम कर रहे हैं, प्रीलिम्स पे काम करने की हमको कोई जरूरत नहीं है, मेंस के नोट पर काम करवा रहे हैं, तो वो आ जाएगा। और इसके बाद जो है परसुन जी मैसेज कर रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन टेलीग्राम पे भेजवाना बंद काहे कर दिए हैं। नहीं भेजवा रहे हैं, भेज देंगे, रुकिए ना, भेज देंगे, चिंता मत कीजिए। और जो टेस्ट सीरीज वाला क्वेश्चन आंसर डिस्कशन डालते थे, वो इस वजह से नहीं जा रहा है, जो बच्चा वो लिखता था ना, उसका बीपीएससी का परीक्षा था, अब हम 5,000-6,000 रुपया उसको मंथली देते हैं, वो बेचारा लिखता है, अब उसका कैरियर है, उसका लक्ष्य बीपीएससी था, वो बोला सर 1 सप्ताह 10 दिन नहीं लिखेंगे, मेरा बीपीएससी का एग्जाम है, फिर आज से अब देना प्रारंभ कर देंगे, तो उसका भी कैरियर है, जबरदस्ती तो नहीं न करवाया जा सकता है, समझिए, उसका भी अपना कैरियर है। तो इसी वजह से बोले कि चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए 1 सप्ताह के बाद फिर से लिखिएगा, फिर से हम लोग डालना शुरू कर देंगे। उसका भी अपना परीक्षा था, रिवीजन करना था हर चीज का, लिखने में 2-3 घंटा 4 घंटा टाइम लग जाता है, समझ गए। 12 पेज 13 पेज जो है पर डे आता है, तो 12-13 पेज लिखने में कम से कम 3 घंटा तो लग ही जाता है, समझ गए। तो इसलिए जो है अब आएगा, ठीक है, अब आएगा। चलिए अब आइए, चलिए ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध, पंखा चला दीजिए ना जी, दुश्मनी है का जी हमसे। गौतम बुद्ध, अब यहां से कमेंट हटा दीजिए, पढ़ाना शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध अपने 5 ब्राह्मण साथी को खोजते खोजते पहुंच गए उत्तर प्रदेश के सारनाथ के मृगदा वन, और वहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में दुख की बात की। गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में दुख की बात की, जैसे महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश में यह कहा था कि संसार दुख मूलक है, उसी प्रकार से गौतम बुद्ध ने भी अपने प्रथम उपदेश में दुख की बात की। और गौतम बुद्ध ने जो दुख की बात की वो 4 आर्य सत्य के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहां पे गौर फरमाइएगा आप लोग थोड़ा, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, जो 4 आर्य सत्य है, इस 4 आर्य सत्य के अंतर्गत एक आपको दुख आता है, दूसरा आपको दुख समुदाय आता है, तीसरा आपको दुख निरोध आता है, और चौथा आपको
दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आता है। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में यही 4 प्रकार की बातें की, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसी को 4 आर्य सत्य कहा गया। और यही 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार है। यही 4 आर्य सत्य जो है बौद्ध धर्म का मूल आधार है। बौद्ध धर्म का मूल आधार है। यही 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार है। मतलब जैसे ये बिल्डिंग है, चौथा या 5वां मंजिल होगा, पता नहीं अब कौन मंजिल पे है, ध्यान से नहीं गिने, वही चौथा या 5वां मंजिल होगा। तो देखिए ये बिल्डिंग 5वां मंजिल तक आ गया है, तो कहीं ना कहीं तो नीचे में इसका बेस बनाया गया होगा ना जी, बेस बनाया गया होगा। मतलब इस बिल्डिंग का बेस इस प्रकार से तैयार किया गया कि 5 मंजिल तक जो है ढाला जा सकता है। इसी वजह से हमारे मकान मालिक ने इसको 5 मंजिल का बना दिया है, समझ गए। अगर मान लिया जाए इसका बेस कमजोर होता तो बनाने वाला तो जानता है कि हम बेस में क्या दिए हैं क्या नहीं दिए हैं, 2-3 मंजिल तक ढालते। तो मतलब हर मकान का जैसे बेस होता है, हर मकान का जैसे बेस होता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो बचपन में सच में पढ़े होंगे तो उनका बेस अच्छा होगा, और जो बचपन में नहीं पढ़े होंगे, इधर उधर किए होंगे, मतलब उनका बेस अच्छा नहीं होगा, उनका बेस अच्छा नहीं होगा। और जिनका बेस अच्छा नहीं होगा उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा हर चीजों में। लेकिन हम लोग तो काफी छोटे स्तर से, निम्न स्तर से आपको उठाते हैं, आपको उस स्तर से उठाते हैं कि आप हर बात को समझ सके। तो जो बौद्ध धर्म है उसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का भी अपना एक बेस है। और बौद्ध धर्म का जो बेस है, जो मूल आधार है, जो फंडामेंटल बेस है, वह यही 4 आर्य सत्य है। और इसी 4 आर्य सत्य पर बौद्ध धर्म उठकर खड़ा हुआ है। यही 4 आर्य सत्य पर जो है बौद्ध धर्म जो है आपको उठ करके खड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म उठ करके खड़ा हुआ है। तो आपसे पूछा जाता है बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, तो एक लाइन में कहेंगे बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य है। और 4 आर्य सत्य के अंतर्गत दुख, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब इसमें दुख, दुख का मतलब क्या होता है? दुख का मतलब यह होता है, गौतम बुद्ध ने दुख बोल करके इसको परिभाषित किया। और दुख बोल करके गौतम बुद्ध दुख को परिभाषित करते हुए यह कहे कि यह जो संसार है, यह संसार, पूरा का पूरा संसार, पूरा का पूरा संसार दुखी है। ऐसा नहीं है कि संसार में हर कोई दुखी नहीं है, हर कोई दुखी है। भले वह अमीर है, गरीब है, उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, अधिक कमाता है, कम कमाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो अमीर है वो भी दुखी है, जो गरीब है वो भी दुखी है। जो गरीब है वो इसलिए दुखी है कि गरीब है मतलब उसको जो बेसिक नीड है, जो मूल जरूरत की चीज है, वह नहीं मिल पा रहा है। और जब मूल जरूरत की चीज नहीं मिल पा रहा है उसी को तो गरीब माना जाता है। मूल जरूरत की चीज रोटी कपड़ा मकान है। अगर रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध है हमें तो हम गरीब नहीं होंगे। अगर रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध नहीं है तो हम निश्चित तौर पर गरीब होंगे। तो गौतम बुद्ध का यह कहना था कि यह पूरा का पूरा संसार दुखी है, और पूरा का पूरा संसार दुखी है चाहे कोई भी हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा कि आप लोग कभी कभी दुखी होते होंगे। आप लोग कभी कभी दुखी इसलिए होते होंगे कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, इस कारण आप दुखी होते होंगे। आप जिस अवस्था में है, इस अवस्था में दुखी होने का कारण तो यही है। दूसरा, मान लिया जाए वहीं पर जो किसान है,
किसान अगर मान लिया जाए दुखी होता है तो किसान के दुखी होने का कारण क्या होगा? फसल अच्छा नहीं होगा, किसान के दुखी होने का कारण यह होगा। फिर मान लिया जाए अडानी साहब विश्व के अमीरों में अभी भी टॉप 30 में आ रहे हैं, टॉप 30 में आ रहे हैं, क्या वो बहुत मजे में है? नहीं, टॉप 30 में आ रहे हैं, 21वां नंबर पर चले गए हैं, तीसरा नंबर पर थे, और जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट के बाद जो है 21वां नंबर पर चले गए। तो वो जो लुढ़क रहे हैं धीरे धीरे, इतना अमीर होने के बावजूद भी वो दुखी नहीं होंगे, एकदम दुखी होंगे। मुकेश अंबानी का 10वां या 11वां स्थान है पूरे विश्व में, क्या वो दुखी नहीं होंगे? वो भी दुखी होंगे, और वो यह चाह रहे होंगे कि हम 1 नंबर पर बन जाए, 1 नंबर पूरे विश्व में सबसे अमीर बन जाए। मतलब हर कोई दुखी है। आप ये मत सोचिए कि लाइमलाइट चेहरा में जो लोग रहते हैं, क्रिकेटर हो गया, अभिनेता हो गया और नेता हो गया, अभिनेता, नेता, क्रिकेटर, ये सब को आप लोग सो कॉल्ड स्टार मानते हैं, समझिए सो कॉल्ड स्टार मानते हैं। ये लोग अपना मुंह बना बना करके हंस हंस करके जो है अपना फोटो खिंचाते रहता है, आपको दिखाते रहता है हम बहुत खुश हैं। लेकिन वही सब अभिनेता, नेता आप सुनेंगे आत्महत्या कर लिया, समझिए आत्महत्या कर लिया। तो काहे? वो अभिनेता है तो उसके जीवन में कष्ट नहीं होगा? ऐसा कोई बात नहीं है, हर किसी के जीवन में कष्ट है। गौतम बुद्ध आज से कई 100 वर्ष पहले कह करके चले गए, जो आज भी प्रासंगिक है, समझ गए? तो पहला का मतलब यही है कि पूरा का पूरा संसार दुखी है। पहला का मतलब यही है कि पूरा का पूरा संसार क्या है? दुखी है। इसके बाद दूसरा है दुख समुदाय, और पूरा संसार दुखी है। यह चीज गौतम बुद्ध उपनिषद से लिए थे। कहां से लिए थे? उपनिषद। कहां से लिए थे? उपनिषद। फिर दूसरा है दुख समुदाय। गौतम बुद्ध दुख समुदाय को परिभाषित करते हुए यह कहते हैं पूरा संसार दुखी है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि दुख का कारण एक नहीं होगा, हर किसी के दुख का कारण एक नहीं होगा। जैसे कोई अभिनेता है, उसको फिल्म नहीं मिल रहा है तो वह फिल्म नहीं मिलने के कारण दुखी होगा। कोई क्रिकेटर है, उससे रन नहीं बन रहा है, केएल राहुल, वह उस कारण से दुखी होगा, समझिए वह उस कारण से दुखी होगा। अब मान लिया जाए कोई नेता है, कोई नेता है चुनाव लड़ा, चुनाव में हार गया, चुनाव में हारने के कारण वह दुखी होगा। मतलब कोई भी जो है, समझिए कोई भी जो है। तो आप देख रहे हैं कि अभिनेता फिल्म नहीं मिलने के कारण दुखी है, इसके दुख का कारण कुछ और है। फिर जो है क्रिकेटर रन नहीं बनने के कारण दुखी है, इसके दुख का कारण कुछ और है। नेता चुनाव में हार गया, इसके दुख का कारण कुछ और है। तो दुख समुदाय, दुख समुदाय को परिभाषित करते हुए गौतम बुद्ध ने यह कहा कि दुख के अनेक प्रकार है, दुख के अनेक प्रकार है, और हर व्यक्ति के दुख का कारण अलग अलग है। हर व्यक्ति के दुख का कारण एक नहीं हो सकता है। जैसे आपके भी दुख का कारण अलग होगा, हमारे दुख का कारण अलग होगा, इन लोगों के दुख का कारण अलग होगा। हर किसी के दुख का कारण जो है आपको अलग अलग होगा, हर किसी के दुख का कारण जो है अलग अलग होगा। और दुख अनेक प्रकार के हैं, दुख जो है अनेक प्रकार के हैं, यहां पर गौतम बुद्ध ने परिभाषित किया। इसके बाद दुख निरोध, दुख निरोध को परिभाषित करते हुए गौतम बुद्ध ने यह कहा कि दुख के निवारण के उपाय क्या है, दुख के निवारण के उपाय क्या हैं और दुख होने के कारण क्या हैं। तो यहां पर गौतम बुद्ध 2 चीज कहते हैं, दुख के निवारण के उपाय क्या हैं और दुख का कारण क्या है। तो यहां पर गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख निरोध को समझाते हुए, परिभाषित करते हुए, कि दुख का जो कारण है, दुख का कारण है तृष्णा यानी इच्छा। दुख का कारण है तृष्णा यानी इच्छा। आगे बढ़कर गौतम बुद्ध कहते हैं कि यह जो तृष्णा है, यह जो इच्छा है, यह अज्ञानता से आता है। जो तृष्णा है, जो इच्छा है, वह अज्ञानता से आता है। और अगर दुख का निवारण चाहिए तो दुख के निवारण को लेकर के तृष्णा को मारना होगा, इच्छा को मारना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने तृष्णा, अपनी इच्छा को मार देता है तो उसका दुख खत्म हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी तृष्णा, अपनी इच्छा को मार देता है तो फिर उसके दुख का निवारण हो जाएगा, उसके दुख का निवारण जो है हो जाएगा। जैसे आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग अभी इस अवस्था में हैं, आप लोग बीपीएससी का परीक्षा नहीं दिए हैं, मतलब यह साबित होता है कि आप ग्रेजुएट नहीं हुए हैं। जहां तक मेरा अपना अनुभव कहता है कि जब तक इंसान ग्रेजुएट नहीं होता है
तो वो स्वयं डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होता है। मतलब अभी आप उस स्थिति में है कि आप स्वयं से डिसीजन नहीं लेते हैं, नहीं लेते होंगे। आपका डिसीजन आपका भाई, आपकी मां, आपके पिताजी या आपका दोस्त जो भी लेता होगा। अब गांव घर में जो है बहुत सारे लोग उकसाने वाले भी होते हैं, समझे, बहुत सारे लोग जो है उकसाने वाले भी होते हैं। जैसे हमको भी उकसाया जाता था, समझ गए, हम भी उकस जाते थे खूब, समझ गए। तो वही हम अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं कि जैसे आप है, आपने गार्जियन से 5,000 रुपया मांगा, आपके पिताजी किसान हैं, हो सकता है कि उस समय आपके गार्जियन के पास 5,000 रुपया ना हो सकता है। आपके पिताजी ने 3,000 रुपया भेजा और कहा कि काम चलाओ, 2,000 बाद में भेज देंगे। लेकिन आपका पार्टनर है, आपका गंवारी ही है, समझिए, आप ही के गोतिया में है या आप ही के आस पड़ोस का है, तो आपको उकसा दिया कि तुम्हारे पिताजी जो है जानबूझ करके तुमको पैसा नहीं देना चाहते हैं, तुम्हारे पिताजी को तुम पे विश्वास ही न है, यानी तरह तरह का बात। तो आपको लगेगा सही है बोल रहा है, हम तो 5,000 मांगे थे, पप्पा तो 3,000 भेजे, समझ गए। तो फिर आप अपना घर पे फोन करके जो मन होगा वो अपना कहिएगा, समझ गए। पिताजी को तो नहीं है कहिएगा, माँ को तो 4 गालियों दे दीजिएगा, जो बात है सही है। लेकिन वहीं पर अगर आप थोड़ा सा रह करके सोच लेंगे कि नहीं, गार्जियन को दिक्कत होगा, गार्जियन है, पिताजी है, हमारे सब चीज है, हमारा जीवन है, हमारा संसार है, वो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हुआ होगा, तब तो वो 5,000 के बदला 3,000 भेजे, बाद में 2,000 बोलबे किए हैं भेज देंगे, तो गुस्साने का क्या मतलब है, फोन करने का क्या मतलब है, आ जाएगा, समझ गए। तो मतलब अगर आप बुद्धिमान होंगे, थोड़ा तार्किक होंगे, थोड़ा सोचने वाला प्राणी होंगे, तो आप वहां पर सोच लेंगे और फिर आप गुस्सा नहीं करेंगे, फिर आप जो है घर पे फोन नहीं करेंगे, रेते में जो भी गाली गलौज होता है मां के साथ वो नहीं करेंगे, ये काम आप नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर आप अगर बुद्धिमान नहीं है, आप सोचने वाला प्राणी नहीं है, आप तार्किक नहीं है, फटाक से फोन लगा करके मां को 4 गाली दे देंगे, फलना चिल्ला ढेकना, समझ गए। तो फिर गार्जियन कुछ भी करके आपको जल्दी से जल्दी पैसा भेज देगा, समझे। ये सब चीज होता है, हमने अपने आसपास में देखा है। और हमने अपने आसपास में क्या देखा है कि हम स्वयं ये काम किए हैं, समझ गए, हम स्वयं ये काम किए हैं। और हम जिसके साथ अपने जीवन का लंबा समय गुजारे हैं, वो हमको बहुत उकसाता था, समझ गए। और वही सब चीज, वही सब अनुभव अभी काम आता है, तो हम उसके साथ रहे हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें तार्किक मनुष्य बना दिया, सोचने वाला प्राणी आपने हमें बना दिया। और देखिए, वो हमको उकसाता था, वो अभी कुछ नहीं कर रहा है, वो अभी कुछ नहीं कर रहा है, एकदम नालायक, निकम्मा, बेरोजगार है, प्योर, समझ गए। तो किसी का भी बुरा मत सोचिए, बुरा सोचिएगा आपका बुरा हो जाएगा, समझिए। किसी का भी अच्छा सोचिए। तो हम अपना ये सब काम हम करते थे, अभी जो बात बोले हैं ना, हम करते थे ये काम, समझिएगा। अगर 5,000 बोले, 3,000 आया, तुरंत मम्मी को फोन लगा कर 4 गाली देते थे, तुरंत उधर से 2,000 आ जाता था, समझ गए। और बहुत कुछ बोल देते थे। खैर, ये घटना हम आपको बता रहे हैं मैट्रिक की, यानी 10वां की, 10वां, 9, 10th, 11, 12th, ये 4 साल जो है ऐसा काम सब हम किए हैं, समझ गए, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसा आप लोग नहीं कीजिए। कहीं ना कहीं गार्जियन को दिक्कत होता है, तब आपको 5 के बदला 3 भेजता है, तो थोड़ा सा जो है तार्किक प्राणी बनिए। तो अब यहां पर सोचिएगा, समझिएगा। तो मतलब तृष्णा, इच्छा, समझ गए। अब इसके बाद जो है अगला है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा मतलब दुख के निवारण के उपाय क्या है, दुख के निवारण के उपाय क्या है। तो गौतम बुद्ध जो है दुख के निवारण के उपाय की चर्चा यहां पर किए हैं। गौतम बुद्ध ने दुख के निवारण के उपाय की चर्चा करते हुए, गौतम बुद्ध ने दुख के निवारण के उपाय की चर्चा करते हुए यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है, अगर कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है, अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है, तो अष्टांगिक मार्ग के पालन करने से
उस व्यक्ति की तृष्णा मर जाएगी, यानी उस व्यक्ति की इच्छा मर जाएगी, और जब उस व्यक्ति की इच्छा मर जाएगी तो फिर उसको दुख होगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर उसको दुख जो है होगा ही नहीं। एक बार फिर से इसको हम समरी करते हैं, आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। यहां पर देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य की बात कही। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य की बात की, जिसमें दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख, पूरा का पूरा संसार दुखी है। दुख समुदाय, दुख अनेक प्रकार के हैं, हर व्यक्ति के दुख का कारण अलग अलग है, हर व्यक्ति के दुख का कारण अलग है। दुख निरोध, दुख के निवारण को लेकर क्या करना है? दुख के निवारण को लेकर तृष्णा को मार देना है, इच्छा को मार देना। दुख के निवारण को लेकर तृष्णा को मार देना है, यानी इच्छा को मार देना। इच्छा की उत्पत्ति क्यों होती है? तो इच्छा की उत्पत्ति जो है अज्ञानता के कारण होती है। अज्ञानता के कारण इच्छा की उत्पत्ति होती है, अज्ञानता के कारण इच्छा की उत्पत्ति होती है। इसके बाद दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख के निवारण के लिए कौन से उपाय किए जाए? तो दुख के निवारण के लिए, दुख के निवारण के लिए जो है, दुख के निवारण यानी इच्छा को मारने के लिए, इच्छा को मारने के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग का पालन किया जाए। किस मार्ग का पालन किया जाए? अष्टांगिक मार्ग। और गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना तैत्तरीय उपनिषद से लिया है। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो है तैत्तरीय उपनिषद से लिया है। तैत्तरीय उपनिषद से जो है आपको लिया है। और इस अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत गौतम बुद्ध ने यह कहा कि जो 8 मार्ग का पालन करना है, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक वाक, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक कर्मांत छूटा है लगता है, सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत। गौतम बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग की बात की, उस अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत जो है गौतम बुद्ध ने यही 8, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक कर्मांत की बात की। गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आप इस 8 मार्ग पर चलते हैं, इस 8 बात को फॉलो करते हैं, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हैं, आपकी इच्छा मर जाएगी, आपकी इच्छा मर जाएगी। और आपकी इच्छा अगर मर जाती है तो फिर आपको दुख हो ही नहीं सकता है, मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहां पर सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है? सम्यक दृष्टि, दृष्टि मतलब देखना, और देखते हैं हम लोग आंख से, वास्तविकता का एहसास होना। सम्यक दृष्टि का मतलब वास्तविकता का एहसास होना, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सभी चीजों का विकास आपके भीतर हो जाना सम्यक दृष्टि कहलाता है। और अगर आप स्वयं इस बात को सोचिए कि जैसे हमको जो उकसाया जाता था, हम अगर वहां पे सोच लेते कि नहीं, हमारे फादर जो है किसान है, किसान के पास हमेशा पैसा होता नहीं है, उनके पास अभी पैसा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने 3000 भेजा है, बाद में फिर 2000 व्यवस्था करके हमको भेज देंगे। अगर हम सही चीज सोच लेते तो फिर दुखी होने का कोई कारण ही नहीं बनता है। सम्यक दृष्टि मतलब वास्तविकता की समझ होना, वास्तविकता की समझ होना, वास्तविकता, रियलिटी की समझ होना कि वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, समझ गए। इसके बाद सम्यक संकल्प, यहां पर सम्यक संकल्प का अर्थ है कि
जो आपका विचार होना चाहिए, मतलब आप जो बोलते हैं, आपका जो विचार होना चाहिए, आपका विचार लोभ से, मोह से, द्वेष से, हिंसा से, इन चीजों से मुक्त होना चाहिए। सम्यक संकल्प का मतलब आपका विचार लोभ, द्वेष, हिंसा, बुराई, इन चीजों से मुक्त होना चाहिए। सम्यक वाक मतलब अच्छा बोलना है, गलत नहीं बोलना है किसी के विषय में। सम्यक वाक मतलब अच्छा बोलना है, यानी अप्रिय वचनों से दूरी बनाना है, गलत नहीं बोलना है, अच्छी अच्छी बातें बोलनी है। जैसे कभी किसी को गाली नहीं देना है, समझे, किसी को गाली नहीं देना है, किसी पे कमेंटबाजी नहीं करनी है, बल्कि अच्छी अच्छी बातें जो है बोलना है। सम्यक आजीविका यानी जीवन यापन करने हेतु चोरी नहीं करना है, बल्कि मेहनत करना है और खून पसीना से कमा करके जो है जीवन यापन करना है। सम्यक आजीविका का मतलब ये होता है। जैसे आप देखेंगे कोई लोग जो है अपने जीवन यापन करने हेतु शराब का व्यापार करने लगता है, कोई जो है ड्रग्स का व्यापार करने लगता है, कोई जो है चोरी करने लगता है जीवन यापन करने हेतु। तो जीवन यापन करने हेतु जो है गलत चीज नहीं करना है, बल्कि मेहनत करके कमाना है और उससे अपना जीवन यापन करना है। सम्यक आजीविका का मतलब ये होता है। सम्यक व्यायाम, यहां पर जो सम्यक व्यायाम है, सम्यक व्यायाम की अगर हम बात करें तो सम्यक व्यायाम में गौतम बुद्ध ने यह प्रदर्शित किया है, मतलब आप अपने दिनचर्या को ऐसा बनाइए कि आप स्वस्थ रह सके, और जब आप स्वस्थ हैं तभी आपका सोच भी स्वस्थ होगा, तभी आपका सोच भी स्वस्थ होगा। अगर आप स्वयं स्वस्थ नहीं है तो आपका सोच भी हेल्दी नहीं हो सकता है, स्वस्थ नहीं हो सकता है। फिर सम्यक स्मृति, अच्छे अच्छे चीजों को याद कीजिए, अच्छे अच्छे चीजों को याद कीजिए, गलत चीजों को याद करने से कुछ नहीं हो रहा है। मतलब यहां पर जो है गौतम बुद्ध यह कह रहे हैं सम्यक स्मृति में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, ये बात कह रहे हैं। और सम्यक समाधि यानी एकाग्रता, सम्यक समाधि का मतलब एकाग्रता, और फिर सम्यक कर्मांत का मतलब सही काम करना है, जो सही काम है वो करना है, जो गलत काम है वो नहीं करना है। जैसे आप अभी जिस जीवन में है, आप छात्र जीवन में है, आप छात्र हैं, तो आपका काम पढ़ाई करना है, आपको पढ़ाई करना चाहिए। सम्यक कर्मांत का मतलब आपके लिए ये हुआ। वहीं अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, मतलब आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को, गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सही मार्ग पर चलने को कहा, सही रूप में काम करके आजीविका चलाने को कहा, वास्तविकता की समझ आपके भीतर होनी चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या सही है क्या गलत है, इन चीजों की समझ जो है आपके भीतर होनी चाहिए। अगर ये सब चीज का विकास आप में हो जाता है, और ये सब चीज का विकास रातों रात आपके भीतर नहीं हो जाएगा, बल्कि इन सभी चीजों के विकास के लिए आपको 10 सील का पालन करना होगा। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत जो चीजें हैं, जो बातें हैं, इन सभी के विकास को लेकर आपको 10 सील का पालन करना होगा, 10 सील का पालन करना होगा। और जो गौतम बुद्ध ने 10 सील की बात कही है, उस 10 सील के अंतर्गत जो है गौतम बुद्ध ने यह कहा है कि सत्य के मार्ग पर चलना है, अहिंसा धर्म का पालन करना है, चोरी नहीं करना है, धन का संचय नहीं करना है, ब्रह्मचर्य जीवन जीना है, स्त्रियों से दूर रहना है, नृत्यगान से दूर रहना है, असमय भोजन नहीं करना है, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, आभूषण नहीं पहनना है, आभूषण नहीं पहनना है, ये 10 सील का पालन करना है। अगर कोई व्यक्ति ये 10 सील का पालन करते हैं, अगर कोई व्यक्ति ये 10 सील का पालन करते हैं, तो उनमें इस अष्टांगिक मार्ग का विकास हो जाएगा, और अष्टांगिक मार्ग का विकास होगा तो फिर उनकी इच्छा शक्ति मर जाएगी, और जब इच्छा शक्ति मर जाएगी तब फिर उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में कही है। और ध्यान रहे, गौतम बुद्ध यहां पर उपदेश देने के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर बौद्ध संघ का निर्माण किया, और बौद्ध संघ का निर्माण गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही कर लिया था, बौद्ध संघ का निर्माण गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही कर लिया था।
और फिर मगध को अपने प्रचार का केंद्र बिंदु बनाया और मगध को अपने धर्म के प्रचार का केंद्र बिंदु बनाकर जो है शासन प्रशासन करना शुरू किया। मगध को अपने धर्म के प्रचार का केंद्र बिंदु बनाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। सॉरी, शासन प्रशासन नहीं, प्रचार प्रसार करना शुरू किया। प्रचार प्रसार करना जो है गौतम बुद्ध शुरू किया। अब इससे आगे जो है अगले क्लास सॉरी अगले आगे बताएंगे, अभी तो है ही, ठीक है। अभी पहले लिखिए, ठीक है, लिखिए। कुछ समझे हैं हो? ऊपर ऊपर नहीं न गया? चलिए, परीक्षा में कैसे पूछा जाता है वो भी याद करवा देंगे हम आपको, चिंता नहीं करना है। डैश, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। जहां पर आप लिख रहे थे वहां से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। जहां पर आप लिख रहे थे वहां से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लिखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य की बात कही। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य की बात कही। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य की बात कही। 4 आर्य सत्य की बात कही। यही 4 आर्य सत्य, यही 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार है। यही 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार है। यही 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार है। यही 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार है। बौद्ध धर्म का मूल आधार है। अब 1 नंबर में दुख, दुख, अब इसको परिभाषित भी करते जाएंगे, लिखाते भी जाएंगे, इसका क्या अर्थ है। दुख डैश देकर, दुख डैश देकर। गौतम बुद्ध का मानना था कि गौतम बुद्ध का मानना था कि पूरा संसार दुखी है। गौतम बुद्ध का मानना था कि पूरा संसार दुखी है। गौतम बुद्ध ने यह शिक्षा उपनिषद से ग्रहण किया था। गौतम बुद्ध ने यह शिक्षा उपनिषद से ग्रहण किया था। गौतम बुद्ध ने यह शिक्षा उपनिषद से ग्रहण किया था। गौतम बुद्ध ने यह शिक्षा उपनिषद से ग्रहण किया था। उपनिषद से ग्रहण किया था। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां से जो प्रश्न पूछा जा सकता है, यहां से यह प्रश्न पूछा जाता है, गौतम बुद्ध का मानना था कि पूरा का पूरा संसार दुखी है। यह शिक्षा गौतम बुद्ध कहां से ग्रहण किया? इसका उत्तर क्या होगा? उपनिषद। क्या होगा? कंपटीशन के लिहाज से यह बात यहां पर याद रखना है। अब नीचे से अगला पॉइंट, दुख समुदाय। 2 नंबर में दुख समुदाय। दुख समुदाय। गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख, गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख अनेक प्रकार के होते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख अनेक प्रकार के होते हैं। हर किसी के दुख का कारण, हर किसी के दुख का कारण
हर किसी के दुख का कारण अलग अलग होता है। फुल स्टॉप। दुख का कारण तृष्णा, दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छा होता है। 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 इच्छा होता है। इच्छा होता है। फुल स्टॉप। तृष्णा की उत्पत्ति अज्ञानता के कारण होता है। उसी में तृष्णा की उत्पत्ति अज्ञानता के कारण होता है। 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 अज्ञानता के कारण होता है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। ठीक है। अब नीचे से दुख निवारण। दुख निवारण डैश देकर, दुख के निवारण हेतु, दुख के निवारण हेतु तृष्णा को मारना। दुख के निवारण हेतु तृष्णा को मारना। दुख के निवारण हेतु तृष्णा को मारना आवश्यक होता है। दुख के निवारण हेतु तृष्णा को मारना आवश्यक होता है। आगे दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है 3 नंबर में जो दुख निवारण लिखे हैं ना, वहां पर दुख निरोध लिखिए महाराज। ठीक है। दुख निवारण जो लिखे हैं वहां पर दुख निरोध कर लीजिए। दुख निवारण जो लिखे हैं वहां पर दुख निरोध कर लीजिए। दुख निरोध, दुख निरोध कीजिए। 4 नंबर में लिखे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा डैश देकर, गौतम बुद्ध ने कहा कि, गौतम बुद्ध ने कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख के निवारण, दुख के निवारण यानी तृष्णा को मारने हेतु, दुख के निवारण यानी तृष्णा को मारने हेतु, दुख के निवारण यानी तृष्णा को मारने हेतु अष्टांगिक मार्ग का पालन करना आवश्यक है। 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 गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना, गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना, गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना तैत्तिरीय उपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया है। तैत्तिरीय उपनिषद से लिया है। तैत्तिरीय उपनिषद से लिया है। अब 1 नंबर में लिखिए सम्यक दृष्टि। अष्टांगिक मार्ग में जो है 1 नंबर में लिखिए सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि।
सम्यक दृष्टि डैश देकर, सम्यक दृष्टि डैश देकर लिखिएगा, डैश देकर लिखिएगा। वस्तु के वस्तु के वस्तु के वस्तु के वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ, 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 वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। अब 2 नंबर में लिखिएगा सम्यक संकल्प, डैश देकर। लोभ द्वेष हिंसा, लोभ द्वेष हिंसा, लोभ द्वेष हिंसा इत्यादि से मुक्त विचार होना चाहिए। लोभ द्वेष हिंसा इत्यादि से मुक्त विचार होने चाहिए। लोभ द्वेष हिंसा इत्यादि से मुक्त विचार होने चाहिए। लोभ द्वेष हिंसा इत्यादि से मुक्त विचार होने चाहिए। अब सम्यक वाक, सम्यक वाक, सम्यक वाक, सम्यक वाक डैश देकर। अप्रिय वचनों का त्याग, अप्रिय वचनों का त्याग, अप्रिय वचनों का त्याग। आगे सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका डैश देकर। जीवन यापन करने हेतु, जीवन यापन करने हेतु अच्छे काम, जीवन यापन करने हेतु अच्छे काम करके, अच्छे काम करके सदाचार युक्त, सदाचार युक्त जीवन जीना, सदाचार युक्त जीवन जीना। आगे क्या है? सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। आगे सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति सही भाव या सात्विक भाव या पॉजिटिव एटीट्यूड, सही भाव या सात्विक भाव, सही भाव या सात्विक भाव या पॉजिटिव एटीट्यूड। सही भाव या सात्विक भाव या पॉजिटिव एटीट्यूड। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि एकाग्रता, एकाग्रता। सम्यक कर्मांत, सम्यक समाधि यानी एकाग्रता, 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 एकाग्रता। सम्यक कर्मांत यानी
अच्छे कर्म, अच्छे कर्म या सदाचार युक्त कर्म, अच्छे कर्म या सदाचार युक्त कर्म। नीचे से अष्टांगिक मार्ग के अलावा गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अलावा गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अलावा गौतम बुद्ध ने 10 और अष्टांगिक मार्ग के अलावा गौतम बुद्ध ने 10 और अष्टांगिक मार्ग के अलावा गौतम बुद्ध ने 10 और बातों का पालन करने को कहा, 10 और बातों का पालन करने को कहा, जिसे 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 बौद्ध धर्म में 10 शील कहा गया, 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 जो निम्न है, जो निम्न है। एक नंबर में सत्य, एक नंबर में सत्य, 2 नंबर में अहिंसा, एक नंबर में सत्य, 2 नंबर में अहिंसा, 2 नंबर में अहिंसा, 3 नंबर में चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, 4 नंबर में धन का संचय नहीं करना है, धन का संचय नहीं करना है, 4 नंबर में धन का संचय नहीं करना है। 5 नंबर में मद्य सेवन, मतलब नशीला पेय पदार्थ, शराब, गांजा, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, खैनी, ये सब नहीं खाना है, ये सब का सेवन नहीं करना है। लड़की लोग कौन कौन सिगरेट पीती है? आप लोग पीते हैं? पीजिए, पीना चाहिए। गांजा फूकते हैं, जल्दी गुजर जाइएगा, चिंता मत कीजिए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की लड़की सब सिगरेट धुकती है, पटना की लड़की नहीं धुकती है ना। एक आध गो बोरिंग रोड साइड में एक आध गो मिलेगी, सुधरल बाप का बिगड़ल बेटी सब, समझ गए? बाजार समिति में देखे हैं, मतलब विकास कर गया बाजारों समिति ना। लिखिए, मद्य सेवन नहीं करना है, मद्य सेवन नहीं करना है। आगे, स्वर्ण आभूषण से दूर रहना है, स्वर्ण आभूषण से दूर रहना है। क्या को हुआ जी? स्वर्ण आभूषण से दूर रहना है। आगे, लिखा रहे हैं, रुकिए ना, आगे लिखिएगा। असमय भोजन नहीं करना है, असमय भोजन नहीं करना है, असमय भोजन नहीं करना है। असमय भोजन नहीं करना है। आगे, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, सुखप्रद बिस्तर पर मतलब आरामदायक बिस्तर, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है।
सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है। आगे, स्त्रियों से दूर रहना है। देखिए देखिए देखिए, ये सब स्त्रियों से दूर रहना है। आप चिंता मत कीजिए, आपको हम लड़की से दूर कर देंगे। स्त्रियों से दूर रहना है। आगे, नृत्य गान से नृत्य, अगला क्या गो हुआ, नो गो हुआ। नृत्य गान से दूर रहना है। नृत्य गान से दूर रहना है। 10 हो गया। हाँ, यही 10 सील है। ठीक है, अब नीचे स्टार मार के लिखिए। अब सुनिए, यहां पर है, सुनिए हीरो सब, देखिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन तो हम बता दिए कि गौतम बुद्ध संसार दुखी है का सिद्धांत कहां से लिए हैं, उपनिषद से। अब यहां तक में एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का संबंध किस धर्म से है, तो उत्तर बौद्ध धर्म होगा। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है, गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस ग्रंथ से ग्रहण किया है, तो उत्तर तैत्तरीय उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद। इसके बाद अब इससे आगे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वह यह पूछा जा सकता है कि अष्टांगिक मार्ग में कौन आता है, कौन नहीं आता है। तो इसको याद रख लीजिएगा, ये 8 को आता है, 8 के अलावा अन्य कोई नहीं आता। 10 सील में क्या आता है क्या नहीं आता है, जो 10 को बात लिखा है वो याद रख लीजिएगा, आराम से जवाब दे दीजिएगा। गौतम बुद्ध मगध को अपने प्रचार का केंद्र बिंदु बनाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। गौतम बुद्ध ने बौद्धवाद के प्रचार के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया था वह पाली भाषा था। कौन भाषा था, पाली, पाली भाषा था। यहां तक चीजों को पहले लिखे, यहां तक बताए हुए। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये बात कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कैसे चीजों को याद रखना, ये दिमाग में जा रहा है? हाँ, जाना चाहिए। नीचे से लिखिएगा, गौतम बुद्ध ने मगध को अपने प्रचार का केंद्र बिंदु बनाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बौद्धवाद के प्रचार के लिए गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया। बौद्धवाद के प्रचार के लिए गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया। बौद्धवाद के प्रचार के लिए गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया। बौद्धवाद के प्रचार के लिए गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया। पाली भाषा का प्रयोग किया, फुल स्टॉप। चलिए सुनिए, अब सुनिए हो, देखिए। गौतम बुद्ध तो अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ के ऋषि पत्तनम के मृगदा वन में दिया। हाँ या ना? हाँ ना? हाँ। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने प्रचार का केंद्र बिंदु मगध को बनाया। किसे बनाया? मगध। मगध मतलब आज का पटना और गया, आज का पटना और गया। इसको अपने प्रचार का केंद्र बिंदु बनाया। जब मगध को अपने प्रचार का केंद्र बिंदु बनाया
तो गौतम बुद्ध को पता चला क्या हो रहा है, लड़की के जो जस्ट पीछे में बैठे हुए हैं लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग? हाय, कल से लड़की के पीछे एक बेंच छोड़ करके बैठना, समझ गए? एकदम उदंड सब है। हम लेक्चर दे रहे हैं उधर दूसरे दुनिया में, और तीसरा दुनिया में हम ला देंगे, समझे? शांत रहिए, सुनिए, है शांत रहिए। देखिए, जब गौतम बुद्ध मगध को अपने प्रचार का केंद्र बिंदु बनाया, उस समय मगध में हर्यक वंश का शासन था। मगध में कौन वंश का शासन था? हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासन था, ठीक है, हर्यक वंश का शासन था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार थे। महात्मा बुद्ध बिंबिसार के समकालीन थे। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था, राजगृह में ही बिंबिसार रहते थे। गौतम बुद्ध बिंबिसार से मिलने राजगृह गए। जब गौतम बुद्ध बिंबिसार से मिलने राजगृह गए तो वहीं पर बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को वेणुवन उपहार स्वरूप दिया, और राजगृह में ही उपाली मोगदलायन जैसे लोग गौतम बुद्ध के शिष्य बने। और गौतम बुद्ध जगह जगह जाकर लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने को लेकर प्रेरित किए। और गौतम बुद्ध ने यह भी घोषणा किया कि जो शूद्र जाति के लोग हैं वो भी बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं, वो भी बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम 2 शूद्र तपस्सु और भल्लिक नामक 2 शूद्र को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तपस्सु और भल्लिक नामक 2 शूद्र को गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। फिर सैकड़ों की संख्या में शूद्र जाति के लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित होने लगे, बौद्ध धर्म में शामिल होने लगे। गौतम बुद्ध शुरुआती दिनों में महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल करने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में आनंद सबसे प्रिय शिष्य था। आनंद ने काफी गौतम बुद्ध को प्रेरित किया कि महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल किया जाए, और आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल करने की घोषणा करी। और फिर बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला उनकी विमाता, उनकी मौसी, उनकी धाया मां या उनकी पालन पोषण करने वाली मां प्रजापति गौतमी बनी। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला बनी। इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने सबसे पहले तो शूद्रों को बौद्ध संघ में शामिल किया, और शूद्रों के साथ साथ महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल करने की घोषणा करके गौतम बुद्ध ने समाज के ऊपर काफी गहरा प्रभाव छोड़ा। क्योंकि उस समय समाज में जिन 2 वर्गों की दयनीय स्थिति थी, वो 2 वर्ग था, एक महिला और दूसरा शूद्र। यही 2 वर्ग था जिसका समाज में काफी दयनीय स्थिति था। महिला और शूद्र ये 2 ऐसे वर्ग थे जिसका समाज में काफी दयनीय स्थिति था, और इन दोनों वर्गों को गौतम बुद्ध अपने साथ जोड़ करके समाज के ऊपर काफी गहरा प्रभाव छोड़ने का काम किया। गौतम बुद्ध ने घोषणा कर रखी थी 15 वर्ष से कम उम्र के लोग बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते हैं। 15 वर्ष से कम उम्र के लोग बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते हैं। 15 वर्ष से कम उम्र मतलब अल्प वयस्क, चोर, डाकू, हत्यारा, बीमार, ऋणी, ये सभी लोग बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते हैं। वही जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वे लोग बौद्ध संघ में शामिल हो सकते हैं। वे किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, कुछ भी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन अल्पवयस्क नहीं होना चाहिए, चोर डाकू हत्यारा नहीं होना चाहिए, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। और गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध संघ की परिकल्पना की थी, बौद्ध संघ में जो शामिल होने की घटना है यह उपसंपदा कहलाता था। बौद्ध संघ में शामिल होने की घटना उपसंपदा कहलाता था, और वही बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद शपथ ग्रहण होता था। और बौद्ध संघ में जो शपथ ग्रहण होता था इसको प्रवज्जा कहा जाता था, इसको प्रवज्जा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रवज्जा, प्रवज्जा कहा जाता था। यहां तक पहले चीजों को लिखिए, फिर आगे बताएंगे और लिखाएंगे, ठीक है? लिखिएगा। जो आप लिख रहे थे उसी में कंटिन्यू होइएगा। गौतम बुद्ध के समकालीन, गौतम बुद्ध के समकालीन हर्यक वंश के शासक, गौतम बुद्ध के समकालीन हर्यक वंश के शासक बिंबिसार हुए। जो गौतम बुद्ध के प्रभाव में आकर जो गौतम बुद्ध के प्रभाव में आकर जो गौतम बुद्ध के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। बिंबिसार गौतम बुद्ध से मिलने के उपलक्ष्य में गौतम बुद्ध, रुकिए एक मिनट, बिंबिसार गौतम बुद्ध से मिलने के उपलक्ष्य में, बिंबिसार गौतम बुद्ध से मिलने के उपलक्ष्य में, बिंबिसार गौतम बुद्ध से मिलने के उपलक्ष्य में वेनुवन विहार, वेनुवन विहार, वेनुवन विहार, वेनुवन विहार उपहार स्वरूप प्रदान किया, उपहार स्वरूप प्रदान किया, उपहार स्वरूप प्रदान किया, फुल स्टॉप। इसी दौरान उपाली मोगदलायन, इसी दौरान उपाली मोगदलायन उपाली मोगदलायन जैसे व्यक्ति, उपाली मोगदलायन जैसे व्यक्ति, उपाली मोगदलायन जैसे व्यक्ति, उपाली मोगदलायन जैसे व्यक्ति गौतम बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, अब स्टार मार के पॉइंट वाइज लिखिएगा, 2-3 पॉइंट। गौतम बुद्ध ने महिला और शूद्र को, गौतम बुद्ध ने महिला और शूद्र को, गौतम बुद्ध ने महिला और शूद्र को बौद्ध धर्म में जोड़कर, गौतम बुद्ध ने महिला और शूद्र को बौद्ध धर्म में जोड़कर, गौतम बुद्ध ने महिला और शूद्र को बौद्ध धर्म में जोड़कर, बौद्ध धर्म में जोड़कर समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा।
समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा, समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। गौतम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में गौतम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं को शामिल करने की घोषणा किया। वैशाली में महिलाओं को शामिल करने की घोषणा किया। वैशाली में महिलाओं को शामिल करने की घोषणा किया। वैशाली में महिलाओं को शामिल करने की घोषणा किया। वैशाली में महिलाओं को शामिल करने की घोषणा किया। फुल स्टॉप। घोषणा किया, फुल स्टॉप। शामिल करने की घोषणा किया। इसके बाद उसी में कंटिन्यू। इसके बाद बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी बनी। प्रजापति गौतमी बनी। इतना ही न बताए थे, और कुछ है नहीं ना? हाँ, स्टार मार के लिखिएगा। गौतम बुद्ध ने तपस्सु और भल्लिक नामक दो शूद्र को बौद्ध धर्म में शामिल किया। अब सुनिए आगे सुनिए ध्यान से, फिर आगे लिखाएंगे। देखिए, गौतम बुद्ध मगध को अपने प्रचार का केंद्र बिंदु बनाया। फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नेपाल इत्यादि जैसे क्षेत्रों में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध एक दिन में 25 किलोमीटर की यात्रा करते थे। एक दिन में 25 किलोमीटर की यात्रा करते थे, पैदल चलते थे। और गौतम बुद्ध साल में 8 माह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, 4 माह विश्राम करते थे। 8 माह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और 4 माह विश्राम करते थे। विशेष तौर पर जो वर्षा ऋतु होता था, वर्षा ऋतु में गौतम बुद्ध विश्राम करते थे। अब बाद बाकी मौसम में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में जुटे रहते थे। गौतम बुद्ध अपने जीवन का सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु कोसल की राजधानी श्रावस्ती में गुजारा। उत्तर प्रदेश में है कोसल की राजधानी श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में है। यहां पर गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु गुजारा। और 20-21 वर्षा ऋतु, मतलब 20-21 वर्ष तक वर्षा ऋतु जो है यहीं पर गुजारे थे। और वर्षा ऋतु के दौरान जब श्रावस्ती में रुकते थे तो ऐसा नहीं था कि पूरा आराम ही करते थे, पूरा आराम भी नहीं करते थे,
बल्कि वर्षा ऋतु के दौरान जहां रुकते थे ना, जहां ठहरते थे ना, वहां पर भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर आसपास के लोगों को उपदेश देने का काम किया करते थे। तो गौतम बुद्ध जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं वह कोसल की राजधानी श्रावस्ती में, कोसल की राजधानी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया है। इतना ही नहीं, आपको श्रावस्ती में सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु गुजारा है। इतना ही नहीं, बल्कि श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध की मुलाकात अंगुलीमाल डाकू से हुई थी, अंगुलीमाल डाकू से हुई थी। आप जो हिंदी के किताब में चौथा पांचवा के किताब में कहानी सुनते हैं अंगुलीमाल डाकू की, यह सच्ची कहानी है। उत्तर प्रदेश के जंगल में जो है, श्रावस्ती के जंगल में एक डाकू हुआ करता था। उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया 100, कुछ बुक 100 लिखता है, कुछ 1000 लिखता है, इसमें नहीं पढ़ना है। 100 व्यक्ति को मार करके उसका जो है उंगली काट करके उसका माला बना करके पहनना है। ये अंगुलीमाल डाकू अपना लक्ष्य बनाया था, और जो भी व्यक्ति जंगल में जाता था ना, उसको मार देता था, उसका उंगली काट के माला में पहन लेता था। लोग उससे डरते थे, लोग उसके करीब नहीं जाना चाहते थे। गौतम बुद्ध को पता चला तो गौतम बुद्ध ने यह कहा कि यह तो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को कहा कि हम अंगुलीमाल डाकू से मिलने जाएंगे, किसी को मिलने के लिए नहीं जाना है, हम अकेले जाएंगे। गौतम बुद्ध फिर अकेले अंगुलीमाल डाकू से मिलने के लिए जंगल पहुंचे और अकेले गए। सामान्य तौर पर जब लोग अंगुलीमाल डाकू को देखता था तो लोग भागता था, लेकिन गौतम बुद्ध जो है उनके नजदीक जा रहे थे। अंगुलीमाल डाकू को लगा ये मानव नहीं महामानव है। अंगुलीमाल डाकू का कॉन्फिडेंस 50% वहीं पर लूज हो गया। वो समझ गया कि इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गौतम बुद्ध अंगुलीमाल डाकू के समक्ष गए और फिर अंगुलीमाल डाकू को कहे कि पेड़ से पत्ता तोड़ के लाइए, और फिर गौतम बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल डाकू पेड़ से पत्ता तोड़ कर लाया। पत्ता गौतम बुद्ध के हाथ में दिया। गौतम बुद्ध हाथ में पत्ता लेने के बाद फिर से अंगुलीमाल डाकू के हाथ में दे दिया और कहा इसको जाइए जोड़ के आइए। ठीक है, अंगुलीमाल डाकू बोला जो टूट गया है वो जुट सकता है, नहीं जुट सकता है, तो ये पत्ता जुटने का कोई चांस न है। उसी पर गौतम बुद्ध अपना फिलोसफी देना शुरू किए, मतलब उपदेश देना शुरू किए। जब आप किसी को जोड़ नहीं सकते हैं तो आपको तोड़ने का अधिकार नहीं है। आप ऐसा नहीं कीजिए। आप अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर्म है। किसी की हत्या, निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर रहे हैं, उस निर्दोष व्यक्ति ने आपका क्या लिया है, क्या गुजरा, क्या किया है आपका, तमाम प्रकार की बातें जो है गौतम बुद्ध ने, तमाम प्रकार की बातें गौतम बुद्ध ने जो है आपको अंगुलीमाल डाकू को कहा। है क्या है ओ अपने लोग हैं, आय तोरी, हम तो भूल जाते, अब तो ये सब को भी नहीं पहचान पाते। आय तोरी, चलिए सुनिए, आय सुनिए सुनिए। तो अंगुलीमाल डाकू को लगा ना बात तो सही है बोल रहे हैं बुद्ध। अंगुलीमाल डाकू गौतम बुद्ध के शरण में गिर गए कि महाराज आप हमको कबूल कर लीजिए, मतलब आप अपने धर्म में दीक्षित कर लीजिए। आप अपने धर्म में दीक्षित कर लीजिएगा तो हम हर चीज छोड़ देंगे। तो गौतम बुद्ध भी बोले कि आप सब चीज छोड़ दीजिए, हम आपको अपने धर्म में दीक्षित करवा लेंगे। ठीक है, तो अंगुलीमाल डाकू फिर सब चीज छोड़ दिया, एक अच्छा मानव बन गया। तो फिर गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को अपने धर्म में दीक्षित करवा लिया। नीचे से स्टार मार के लिखिए पॉइंट वाइज। अच्छा लिखा देंगे। अरे वो शादी ब्याह का मौसम है, वो पटाखा उटाखा फूटता है, समझे समझे। शादी ब्याह का मौसम ना है अभी। अरे 12 मास शादी होता है महाराज, जिसको जब करना है करते रहिए, समझ गए। शादी करने का मन है तो पंडित जी का पतरा देखेंगे, वाह महाराज। लिखिए है, लिखिए। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिया।
गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती में दिया, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध सर्वाधिक वर्षा ऋतु, गौतम बुद्ध सर्वाधिक वर्षा ऋतु, गौतम बुद्ध सर्वाधिक वर्षा ऋतु श्रावस्ती में गुजारे। श्रावस्ती में गुजारे। आगे अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध की मुलाकात उंगलीमाल डाकू से श्रावस्ती में हुआ। गौतम बुद्ध की मुलाकात उंगलीमाल डाकू से श्रावस्ती में हुआ। गौतम बुद्ध की मुलाकात उंगलीमाल डाकू से श्रावस्ती में हुआ। आगे हेडिंग मारिएगा, बौद्ध संघ और कार्य प्रणाली। बौद्ध संघ और कार्य प्रणाली। चलिए हीरो सब पढ़िए जितना लिखाए हैं, पढ़िए जल्दी, पढ़िए जल्दी, पढ़िए। बौद्ध संघ और कार्य प्रणाली पढ़ लिए, पढ़िए जल्दी। जल्दी जल्दी पढ़िए, पढ़ लीजिए, जल्दी पढ़िए। हाँ, लक्ष्मी चौधरी, ये लड़का है, लड़की ना है। हाँ हाँ, यूपी में है कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, हाँ यूपी में है। पढ़ लिए, आइए तो, आइए भाई जी लोग, आ जाइए, आ गए बोर्ड पे, आ जाइए। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? क्या है? चार आर्य सत्य है। क्या क्या है चार आर्य सत्य? पूरा संसार दुखी है, यह सिद्धांत गौतम बुद्ध कहां से लिए? कहां से? उपनिषद से। उपनिषद से। अब दुख के निवारण को लेकर किस मार्ग का पालन करना? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना गौतम बुद्ध ने कहां से लिया? अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है? क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा। 10 सील की बात है, हो 10 सील की बात है ना, याद कर लीजिएगा अपना।
सत्य, अहिंसा, चोरी ना करना है, धन का संचय ना करना है, मद सेवन ना करना है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, आगे आगे जो है रुकिए ना, पूरा याद करवाए हैं जी। एक तरफ से निकलने दीजिए, एक तरफ से इंटर करेगा, एक तरफ से जाएगा। ठीक है, किधर से जाएगा? इधर से जाएगा, उधर से इंटर करेगा। जाने के लिए काहे दे रहे, हम निकलेंगे तब ना निकलेगा। ये सब लाट साहब है, दीजिए दूझा पर, दीजिए ना, दीजिए दूझा पर। हम है यहाँ पर, हम है यहाँ पर, दीजिए दूझा पर, हम बोल रहे हैं। ठीक है, मारेंगे दूझा पर, मुंह का नक बस से ठीक हो जाएगा। एकदम अकबकाते रहता है, समझिएगा। चलिए आगे बोलिएगा। गौतम बुद्ध ने किसको अपने प्रचार का केंद्र बिंदु मगध को। जब गौतम बुद्ध राजगृह गए थे तो मगध के शासक कौन हुआ करते? बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था, हाँ या ना? गौतम बुद्ध को बेनुवन विहार किसने उपहार में दिया? किसने दिया? बिंबिसार ने ना, हाँ ना? किसके कहने पर महिलाओं को शामिल किया? बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला प्रजापति। गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु। उंगलीमाल डाकू से गौतम बुद्ध की मुलाकात, हाँ ठीक है। चलिए धन्यवाद, सबका कमेंट आ रहा है। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा आप लोग। धन्यवाद। लड़की